और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खौफ की। देश में कोरोना के केस की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई। कोरोना वायरस से अब तक 4,021 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 6,977 नए मामले सामने आए और 154 लोगों की मौत हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां 52,667 केस हैं और 1,695 लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच देश भर में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 40% से ऊपर है और अब तक 57,221 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 1,40,000 के आसपास है। दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति बेहतर लगती है, लेकिन कुछ राज्यों और शहरों की हालत बेहद ही खराब है। आपको देश के टॉप राज्यों और शहरों में कोरोना मीटर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि देश के लिए कोरोना कितना बड़ा संकट बन गया है। 20 मई को 5,611 केस आए, 140 लोगों की मौत हुई। 21 मई को 5,609 केस आए, 132 ने दम तोड़ा। 22 मई को 6,088 केस आए, 148 की मौत हुई। 23 मई को 6,654 केस आए, 137 की मौत हुई। 24 मई को 6,767 केस आए, 147 की मौत हुई और 25 मई को 6,977 केस आए, 154 की मौत हुई। यानी 6 दिन में 37,706 केस और 858 लोगों की मौत। कोरोना के संकट काल में किलर वायरस की रफ्तार बेहद तेज है। कोरोना अब हर दिन 100 से ज्यादा लोगों को निगल रहा है। सोमवार का दिन एक बार फिर लोगों की जान पर भारी पड़ा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,40,000 के करीब पहुंच गई है। सोमवार को कोरोना का डेथ मीटर भी बढ़कर 4,000 को पार कर गया। सोमवार को कोरोना के 6,977 केस आए, जबकि 154 लोगों की मौत हुई। राहत सिर्फ इतनी है कि अब तक देश भर में 57,221 मरीज रिकवर हुए हैं। साथ ही रोजाना कोरोना टेस्ट करने की क्षमता भी 1.5 लाख तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में कोरोना मीटर 1,40,000 के करीब है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर महाराष्ट्र का है। 52,000 से ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में हैं, यानी देश का हर तीसरा कोरोना मरीज महाराष्ट्र से है। अगर और स्पेसिफिक देखें तो महाराष्ट्र में भी मुंबई का हाल सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में मरीजों की संख्या 31,000 को पार कर गई है, यानी देश का हर 5वां कोरोना पेशेंट्स मुंबई से है। महाराष्ट्र में 52,667 केस हैं, जिसमें मुंबई की संख्या 31,789 की है। महाराष्ट्र में अब तक 1,695 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई में ही 1,026 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 2,436 केस आए, जबकि मुंबई में 1,430। इतने डरावने आंकड़ों के बीच मुंबई में 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों के अचानक गायब होने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई। फौरन तलाशी शुरू हुई और अब जब ये सभी गायब 100 मरीज मिले तो प्रशासन की जान में जान आई। इन सबको अब क्वारंटीन कर दिया गया है। कि वोटर्स लिस्ट मतदार यादी भी बनी है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किसी का भी नाम खोजो तो आपको मिल जाता है। तो उसके हमने माध्यम से खोज निकाला है और ये 100 के 100 लोग हमने हमारे या तो क्वारंटाइन में लाकर उनको दाखिल करा दिया है, या तो अस्पताल में भी हमने दाखिल करा दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना जान पर आफत बना हुआ है, तो गुजरात में भी कोरोना की चाल बेहद खौफनाक है। पिछले 24 घंटे में यहाँ के आंकड़े और भी डरावने नजर आने लगे हैं। गुजरात में 14,468 केस हैं, जिनमें अहमदाबाद में 10,590 केस। गुजरात में अब तक 888 लोगों की मौत हुई है। इनमें अहमदाबाद का आंकड़ा 722 का है। गुजरात में सोमवार को 405 केस आए, जिनमें अहमदाबाद में ही 310 केस दर्ज किए गए। गुजरात में बढ़ रहे आंकड़ों के बीच रूपाणी सरकार ने कोरोना केस को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग की शुरुआत कर दी है। राज्य सरकार ने 61 मोबाइल मेडिकल वैन चलाई है। ये मेडिकल वैन 250 स्पॉट पर लोगों की जांच करती है।
हर 2 दिन पर ये मेडिकल वैन चेकअप करती है। कोरोना के केस को जल्दी डिटेक्ट करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। 5 दिन में अब तक 7,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अहमदाबाद शहर जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे अब सरकार की लगातार ये कोशिश की जा रही है कि केसेस जो हैं उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके लोगों को अगर अर्ली डिटेक्शन होता है। और इसके लिए सरकार ने ये धन्वंतरी वैन्स जो हैं ये शुरू किए हैं। ये मेडिकल वैन्स करीब 61 मेडिकल वैन्स हैं इस वक्त, जो अहमदाबाद के अलग अलग फिक्स पॉइंट्स पर रोज जा कर के खुद उनके घरों में लोगों का